प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमने 3 वचन लिए हैं। ये वचन सुनने के बाद आप कभी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं दोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप परमेश्वर के बेटा बेटी हो। हालेलुया। तो हम ज्यादा देरी करते ना, पहले हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय वचन 12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हम सब जितने भी विश्वासी हैं वे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और आप ऑलरेडी परमेश्वर की संतान हो। और जब परमेश्वर की संतान हो तो आपका अधिकार पूरा बनता है कि पिता से आप अपने दिल की बातें कहें, अपने सुख दुख की बातें कहें, उसको अपना पूरा हाल बताएं। क्योंकि लोग आपकी मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको अच्छी तरीका से जानता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपकी शुद्धि लेगा, वो आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। आप जैसी भी स्थिति में हैं वैसे भी परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के अपनी सुख दुख की बातें बताएं, वो आपकी शुद्धि लेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन भी हमें यही बताता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अधिकार अधिकार है हमें परमेश्वर के पास जाने का। अधिकार है हमारे पास। परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि हम स्वयं परमेश्वर से अपने दिल की बातें कह सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार के प्रार्थना रिक्वेस्ट, पैसे लेकर प्रार्थना। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने पास्टरों को अधिकार है उतना ही आपको है, चाहे आप 1 दिन के हो चाहे 2 दिन के। मेरे प्रिय भाई बहन, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय वचन 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यदि हम परमेश्वर के करीब हैं, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर हैं और हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सौ का कहना है कि हमें प्रार्थना करने नहीं आती। हम प्रार्थना कैसे करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे आप एक सच्चे मित्र से अपने दिल की बातें कहते हो, अपने सुख दुख की बातें कहते हो, वैसे ही आप परमेश्वर से अपनी बातें कह सकते हो। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा बल्कि तुम्हें मित्र कहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक दोस्त की तरह, एक पिता को जो अपने सुख दुख का हाल सुनाते, वैसे ही हम परमेश्वर को अपनी सुख दुख की बातें बताएं मेरे प्रिय भाई बहनों, जिससे परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जैसी भी प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना ग्रहण करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि रोमियो 8 का 26 में लिखा है, इसी रीत से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीत से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर बयां से जो बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम प्रभु यीशु को अपनाते हैं, हमें उसी समय पवित्र आत्मा मिल जाती है और वो हमारी अगुवाई करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे बाइबल पढ़ने में हो, चाहे हम प्रार्थना करने में हो। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमारी अगुवाई करती है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन हमें साफ साफ बताता है। और एक घटना से मैं आपको वाकिफ करना चाहता हूँ। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसने घमंड किया, अपने
दसवां अंश पे घमंड किया, इसने अपने उपवास पर घमंड किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये वही दूसरा दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना ग्रहण की गई, ऐसी बताया गया बाइबल में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आसान शब्दों में अपने दिल की बात परमेश्वर से कह सकते हो। अपना हाल चाल, एक कमरे में हो और आप अकेले हो, शांत हो, उस समय परमेश्वर से अपने दिल की बातें कहिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी बंधन में परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमें खास तौर परमेश्वर के वचन पढ़कर और उनके वचन का आदर करना है। आदर कैसे करेंगे? जब हम उनके वचन को मानेंगे। झूठ नहीं बोलना है तो झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है तो व्यभिचार नहीं करना है, किसी के झूठी साक्षी नहीं देना है तो नहीं देना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि जो उसके नजदीक जाए वो पवित्र हो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, इतने सुंदर वचनों से हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की, हमारी सहायता की। परमेश्वर ने आज हमसे बातें की कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बने रहो, तो जो मांगो वह तुम्हारे हो लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। कोई भी अभी प्रार्थना में छोड़ के ना जाए, हम लास्ट तक बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमें दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, एक सुंदर शाम दी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग होंगे जो आज की शाम नहीं देख पाए होंगे, लेकिन प्रभु जी आपकी दया है, आपकी करुणा है मेरे पिता परमेश्वर कि हम सब सही सलामत है। प्रभु जी उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाता हूँ प्रभु जी, जिन्होंने आपके वचन सुने, जिन्होंने आपको ग्रहण किया है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी तुझ पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो अपने दिल की बातें आपसे कह सकें पिता परमेश्वर, आपको अपना सुख दुख बता सकें पिता परमेश्वर, आपके उपकारों को याद करके प्रभु जी आपको महिमा दे सकें मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 15:7 में लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपसे विनम्र विनती करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन सब के लिए पिता परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय और ऐसा मन मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे अपने दिल की बातें कह सकें पिता परमेश्वर। इसी घड़ी पिता परमेश्वर उन्हें छुए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी पिता परमेश्वर वो हृदय, वो मन प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जिन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती मेरे पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से वो प्रार्थना करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि रोमियो 8:26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा आप ही हमारी दुर्बलताओं में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही है ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है प्रार्थना करते, हमारे लिए प्रार्थना विनती करती है प्रभु जी पिता परमेश्वर। जो आपने आत्मा दी है हम सबको पिता परमेश्वर, वो आत्मा हमारी अगुवाई करे यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर। हम मिलकर सब भाई बहन मिलकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते, क्योंकि आपका वचन कहता है
जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो शांति का सुसमाचार है प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक जन को आपसे मिलाना चाहते हैं प्रभु जी। उनकी मदद करें, सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार को संभालें पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी को पूरी करें पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिससे आपका वचन शांति का सुसमाचार प्रभु जी आनंद के साथ हर एक जन से पिता परमेश्वर सुना सकें, हर एक जन को पिता परमेश्वर बांट सकें प्रभु जी। मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि वो भाई बहन घर पर आ गए हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर एक थकावट यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। जैसे आपने एक सुंदर शाम दी उनके जीवन में, वैसे ही एक सुंदर सुबह देना पिता परमेश्वर, आपके अधूरे कार्यों को पूरा कर पाए, जिससे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर विश्राम करने के लिए ठहर गए हैं पिता परमेश्वर, वो आपको सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर रात बिताने पाए पिता परमेश्वर। आशीषित हो वो घर के लोग पिता परमेश्वर, जिस घर के लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे दास दासियों का आदर किया है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आप उसे छुए मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा, तू जब मुझे पुकारे तब मैं तेरी सुनूंगा पिता परमेश्वर। उनमें उन्होंने तुझे पुकारा है पिता परमेश्वर, तेरे वचन सुने हैं मेरे पिता परमेश्वर। इसी घड़ी उन्हें आशीष मिलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक बंधन टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी से छुटकारा मिलने पाए यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम सबको पिता परमेश्वर आपने सुंदर शाम दी मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु जी आप हमें सुंदर सुबह देना मेरे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी हम सुबह उठकर प्रभु जी आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी, आपको महिमा दे सकें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।